हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो है तारीख 28 अगस्त और संडे के दिन का है, पूजा के नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब पूरी फैमिली ही मिलके प्रसाद हम लोग तैयार कर रहे थे वैद्यनाथ धाम का। क्योंकि पूजा जिस दिन किए थे, मतलब कल जो किए थे पूजा ना, तो उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि शाम के 5 बज गए सिर्फ पूजा ख़त्म करने में ही। फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला, खाना वाना बनाए खाए और फिर सो गए थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी हम लोग बहुत लेट से उठे थे। तो बस यहाँ पे नहा के पूजा करके प्रसाद बनाने में ही सब कोई लग गए थे। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ प्रसाद में हम लोग जो वैद्यनाथ धाम का फेमस चूड़ा होता है, पेपर पोहा और पेड़े और सिंदूर, ये 3 चीज़ कंपलसरी था सारे पैकेट्स में। और साथ में इलायची दाना जो गोल वाले होते हैं वो, ये चूड़े के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कुछ खास लोगों को माला दिए। माला हर पैकेट में नहीं डाले क्योंकि कई लोग पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते हैं। तो जिन लोगों ने ना काले धागे का जो बोलबम का माला होता है ना, गांठ गांठ वाला, वो जो लोग भी मांग रहे थे उनको दे रहे थे, तो इसलिए अलग से ये लेके जाते थे। और प्रसाद जब देते थे तो रक्षा सूत्र और माला जो भी मतलब जो पहनेगा करके उनको ही बस देते थे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप तो दे देते हैं पर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रसाद खा लेते हैं और धागा बहुत लोग नहीं पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि गले में ऑलरेडी बहुत सारे चैन वैन रहते हैं। तो जैसे मैं भी बस मंगलसूत्र ही एक पहनती हूँ, तो धागा बस मेरे हस्बैंड पहनते हैं। बच्चों को भी मैं जैसे पहले से ही पहना के रखी हूँ, तो उनको भी नहीं पहनाती हूँ। तो इसी तरह से बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए हम लोग ना माला उन्हीं को देते हैं जो स्पेशली पहनते हैं मांग के। बाकी प्रसाद सभी को देते हैं क्योंकि प्रसाद सभी को पसंद भी आता है और खाते भी हैं। तो 100-150 पैकेट्स तैयार हुए थे, जिनमें से अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर भी अभी भी कुछ पैकेट्स बच गए हैं, क्योंकि इनको समय नहीं मिल रहा है उन तक पहुँचाने का। और बस एक दिन की छुट्टी थी, मंडे से ज्वाइन करना था इनको, तो इसलिए आज का पूरा दिन था इनको प्रसाद बांटने का। तो इसीलिए हम लोग सोचे आज उसको बना देते हैं। और इसे बनाने में कम से कम हम लोग को ना 1.5 घंटे लग गए थे, सब मिलके बनाए थे। और यहाँ प्रसाद रेडी हो गया था और इसे फिर एक थैले में रख देंगे। और कुछ प्रसाद तो आसपास में ही देना था, तो बच्चे भी दे आए थे। और नॉर्मली जितने भी परिचय के लोग हैं ना, सब थोड़े से दूर दराज में ही रहते हैं, तो सभी के पास हस्बैंड जी ही लेके जाएंगे स्पेशली। प्रसाद पैक हो गया था और दिन भर फिर कुछ भी खास काम नहीं हुआ था, इसलिए मैं कुछ वीडियो भी नहीं बनाई, बस खाना बनाए थे दोनों टाइम और खाए थे। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे सावन का आखिरी सोमवार था, तो मैं सोची इस बार इस तरह से वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को भी पता चले मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले हम शंकर जी के ऊपर सादा जल डालते हैं, फिर पंचामृत जो बना के मैं ले गई रहती हूँ उस जल को डाल के अच्छी तरह से, मतलब वो जो पंचामृत है उसे डाल के नहला के फिर से दोबारा जल डाल के उन्हें साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। फिर हस्बैंड जी उसमें भस्म लगाते हैं, मैं चंदन और अष्टगंधक लगा देती हूँ। हल्दी और कुमकुम नहीं लगाते हैं शंकर जी को। और उसके बाद फिर इनको जनेऊ पहनाना चाहिए, मगर मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में थी शायद, पता नहीं क्यों। तो पहले पान का पत्ता, दूबी, सम्मी पत्ता और बेलपत्र और धतूरे का फूल, धतूरे का फल, पॉसिबल हो तो बेल का फल भी डाल सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं। और वाइट कलर का फूल, ऊपर जो कनेर का फूल होता है ना येलो कलर का, वो भी उनको बहुत पसंद है। और ये देखिए जनेऊ फिर हस्बैंड जी अभी पहना रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ध्यान से मेरे उतर गया था, जब मैं सब कुछ चढ़ा ली ना तो दिखा मुझे। फिर उसके बाद चावल, खड़े दाने बिल्कुल 11, 1, 21 जो भी आप मतलब चुन सकते हैं, तो उतना चढ़ा दीजिए। भांग चढ़ा दीजिए, तुलसी की मंजरी चढ़ा दीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बाकी जो नंदी बाबा हैं और बाकी देवी देवता हैं जो, उनको भी जल वल चढ़ा के, और पार्वती मैया को, यहाँ पे पार्वती जी का यहाँ पे मूर्ति नहीं है, तो मैं वो जो जलधारी है ना उसी पे उनके नाम से सिंदूर लगाती हूँ। कहते हैं शिवलिंग के जो जलधारी होता है उसमें पार्वती मैया का रहता है मतलब वास, तो वहीं पे मैं सिंदूर लगा दी थी। और यहाँ पे नारियल, फल, जो भी इच्छा शक्ति है, मीठा वगैरह आप शंकर जी को भोग चढ़ा दें। और दक्षिणा स्वरूप सिक्का जरूर चढ़ाएं, जितनी भी शक्ति है उतना चढ़ाएं, क्योंकि बोलते हैं ना भोले बाबा 1, 2 तो 4 देते हैं तो इसलिए ज़रूर चढ़ाइए। और उसके बाद पूरी पूजा होने के बाद हम लोग धूप जलाए, और धूप जला करके अगरबत्ती का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं अगरबत्ती के जो अंदर में लकड़ी होता है वो बांस होता है, तो बांस हमारे हिंदू धर्म में जलाना अशुभ मानते हैं, क्योंकि जब बॉडी भी लेके जाते हैं ना तो वहाँ भी बांस को किनारे कर दिया जाता है।
तो कई बार तो हमें पता होता है कि मतलब अगरबत्ती में नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन गलती से अगर कभी बांस की ही लकड़ी का बना हुआ, वैसे तो अब बोलते हैं कि उसकी लकड़ी का नहीं बने रह रहा है, तो डाउटफुल रहता है, इसलिए मैं धूप ही जलाती हूँ अपनी पूजा में। उसके बाद दिया जला देंगे और कपूर भी ज़रूर जलाइए शंकर जी को। और उसके बाद फिर हल्का सा जल से औंस देना है, मतलब थोड़ा सा जल ज़रूर चढ़ाना है लास्ट में। और उसके बाद हमारे कल्चर में ना शंकर जी को परिछा जाता है, तो आंचल लेकर के हाथों के थ्रू 5 बार राउंड करके, जैसे दूल्हे को परिछते हैं ना, बस वैसे ही हम लोग शंकर जी को भी मतलब परिछते हैं। फिर उसके बाद उनको प्रणाम करिए और पार्वती मैया से जो भी मांगना है वो मांग लीजिए। और मंदिर के परिसर में बहुत सारा था मतलब शिवलिंग, तो उन सभी पे मैं थोड़ा बहुत पुष्प वगैरह चढ़ा रही थी। सारी पूजा तो बस एक जगह बैठ के की, पर पुष्प वगैरह थोड़ा सा हर जगह चढ़ा रही थी। और ये इस मंदिर में ना हनुमान जी का भी मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कई बार ले आई हूँ मतलब वीडियो के थ्रू। तो हनुमान जयंती पे यहाँ पे भंडारा भी बहुत अच्छा हुआ था, मैं वो भी ब्लॉग डाली थी, आप लोग अगर देखे होंगे तो यहाँ पे सावन का ये आखिरी सोमवार है और बस इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। सोचिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे देखिए बजरंगबली जी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। मौसम भी बढ़िया था, तो धूप नहीं था, तो अच्छा लग रहा था पूजा करने में। और पूजा करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। इस समय थोड़े कपड़े लत्ते भी धोने रहते हैं, आयरन करने रहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे था मंगलवार, तो आज के ही दिन हम लोग पहले राखी मनाने वाले थे, इसलिए मेरा छोटा भाई गाँव से आ गया था आज ही। मगर हम लोग फिर डिसाइड किए कि एक दिन बाद मनाना है, क्योंकि पंडित जी बताए रात में राखी नहीं बांधी जाती है शुभ मुहूर्त पे। तो यहाँ पे भाई के लिए बनाई थी मैं इडली सांभर और चटनी, उसको बहुत पसंद है इसलिए मैं बना ली थी। और उसके बाद रात में राखी नहीं बांधते हैं, लेकिन पूर्णिमा व्रत जो था वो 30 को ही था, यानी मंगलवार को ही था, तो इसलिए मैं व्रत रही। और शाम में फिर अपना सत्यनारायण भगवान की कथा की जो पूजा करती हूँ मैं, बस में डाल दिया और तथा उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा तो कथा करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं उसी जो इडली बनाई थी ना, उसी के पेस्ट से उत्पम बना दी थी। तो वो रात का खाना हो गया था ये लोग का। और सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं बना था, बस वही इडली बना 10-11 बजे, तो सब भरपेट खा लिए थे और मेरा तो फास्ट ही था। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में राखी थी, और राखी भी ना सुबह के 7-5 तक ही बांधना था। तो जो मेरा मझला भाई है वो रायपुर से रात के 3 बजे उठ करके और निकल लिया था बाई रोड ही। तो फाइनली वो भी आ गया था 7 बजे से पहले तक, तो दोनों को ही राखी में 7 बजे तक बांध ली थी। तो शुभ मुहूर्त में ही राखी बंध गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन यही था कि 7 बजे के बाद फिर कैसे बांधेंगे। खैर बांधने वाले तो कभी भी बांध लेते हैं, लेकिन जैसे पंडित जी बोल दिए थे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जब रात में नहीं बांधते हैं तो इसलिए नहीं बांधी मैं। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही सुबह, मतलब मैं भी सुबह 5 बजे से उठ करके लग गई थी और छोले भटूरे बनाई थी भाई लोग के लिए। तो राखी के दिन क्या क्या की थी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी अगले ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा अगला ब्लॉग। और इस ब्लॉग को अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, सामने से बोलते हैं कि लाइक तो मिलता नहीं है, वीडियो किसके लिए बनाते हो। तो हाँ, वीडियो मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी। लेकिन अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, उससे मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे भी फिर लगा कि सच बात है यार, लाइक तो करते नहीं लोग, मैं फिर वीडियो क्यों बना रही हूँ। फिर मैं सोची नहीं, वीडियो तो मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, और जो लोग मुझे देखते हैं उनके लिए मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरी कथा भी समाप्त हो गई थी बातों बातों में, तो यहाँ पे बस आरती कर लूँगी, उसके बाद
पूजा के बाद फिर सबको डिनर दे दी थी। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।